क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 है, जो 17 है किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, आप बड़ी हो रही हो हैं, आप बड़े हो रहे हो, तो इसके बारे में हमने आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 17 क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। जैसे कि इसकी जो है सो मतलब 10वीं कक्षा सब में भी पढ़ने को मिलेगा अगर डिटेल में आपको, बट मैं इसमें बता दूं आपको कि जो है सो उसमें 6 से 11 वर्ष तक बाल्य अवस्था होता है, फिर 11 से लेकर 12 वर्ष के बीच में जो है सो ना, फिर जो है सो से लेकर के जो है सो 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है किशोर अवस्था। तो इनके बारे में क्या क्या होता है, उस समय क्या होता है, लड़कों की आवाज़ में भरभराहट हो जाती है, यानी भारी हो जाते हैं, लड़की की आवाज़ सुरीली हो जाती है, इन सब के बारे में है। इसके बारे में हम क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, उस चैप्टर का। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में है पहला क्वेश्चन, सही विकल्प पर निशान यानी सही का ठीक का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो कौन प्रश्न है, किशोर अवस्था की अवधि है। तो किशोर अवस्था की अवधि क्या होता है, 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक। तो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन में टिक कर दीजिए। खौना प्रश्न है, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, तो ये किस में होती है, सीखने की अधिक क्षमता किशोर अवस्था में ही होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन नंबर में है, उसमें टिक कर दीजिए। गौण प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन है, तो ये क्या होता है, पुरुष हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष में जो पुरुष का एक हार्मोन है। ठीक है, पुरुष हार्मोन है, तो इसमें 3rd नंबर में टिक कर दीजिए। गौण प्रश्न है, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तो ये 11 से 13 वर्ष में होता है, जो ऋतुस्राव होता है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और 4वां प्रश्न है, जो है बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है, तो पहला ऑप्शन है खूब खाना खूब नहाना, सेकंड ऑप्शन है कम खाना कम सोना, दिन में 3rd नंबर दिन में सोना रात में जागना, इन तीनों में से कोई नहीं है। चौथा ऑप्शन देख रहे हो, इनमें से कोई नहीं, तो 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन टिक लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है दोनों प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोनों प्रश्न है, सही कथन के सामने सही यानी और कॉमा गलत कथन के सामने गलत यानी कट इसका चिन्ह लगाइए। ठीक है, कौन प्रश्न है, द्वितीय लैंगिक लक्षण शैश अवस्था में दिखाई देते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे, गलत का टिक लगा दीजिए। कौन प्रश्न है, शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, नहीं, तो ये गलत का टिक हो जाएगा। ठीक है, गलत। गौण प्रश्न है, पहले ऋतुस्राव को रोज धर्म कहते हैं, हाँ, तो इसमें सही का टिक लगा देंगे। गौण प्रश्न है, युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, बिल्कुल होता है, सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद है 18वां प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से घेगा रोग होता है, नहीं, तो 18 नंबर में गलत का टिक लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3वां प्रश्न है, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के उचित शब्दों से मिलाए। कॉलम ए एक तरफ है, कॉलम बी एक तरफ है, दोनों को मिलान चिन्ह करना है। ठीक है, तो पहला में है शुक्राणु, शुक्राणु का चौथा से मिला दीजिएगा वृषण से। दूसरा में है अंडाणु, अंडाणु को पहला से मिल जाएगा, अंडाशय में अंडाणु होता है। तीसरा ऑप्शन है हार्मोन, हार्मोन जो है सो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, सेकेंड नंबर में मिला दीजिएगा। और चौथा ऑप्शन है शिशु, शिशु कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो 3rd नंबर में मिला दीजिए चौथा को। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है, उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, किशोर अवस्था से क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा, यह मनुष्य के जीवन काल का वह अवस्था है जिसमें शरीर के अनेक परिवर्तनें आती हैं, जैसे प्रजनन की योग्यता प्राप्त करना, दाढ़ी मूछें निकलना, शरीर पर लंबा होना इत्यादि। यह 11 से 12 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, किशोर अवस्था बाल्य अवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था बाल्य अवस्था कहलाती है। ठीक है, जबकि इसके बाद की अवस्था यानी 12 से 19 वर्ष तक की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है, यानी यही डिफरेंस है। ठीक है, यानी भिन्न है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बेहतर सेहत के लिए हम निम्न कार्य करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, बना कर लिखते हैं हम, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं
खनिजों को पर्याप्त मात्रा हम लेते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। हम नियमित व्यायाम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं। हम रोज़ अपना व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति जो इसका सेवन करते हैं उन्हें खाने में अच्छा लगता है, लेकिन यह उनके शरीर के लिए बहुत विनाशकारी होता है, उनके शरीर को खोखला बना देता है, इसलिए तंबाकू को मीठा जहर कहा जाता है, ठीक है। ये है इसका उत्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, तंबाकू से होने वाली कैंसर की बीमारी से शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंबाकू से होने वाली कैंसर बीमारी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हैं फेफड़ा, दिमाग, आँख, हड्डी, पेट, खाने की नली, अन्य अंगों पर प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, भारत का तथा सिर्फ बिहार में कितने प्रतिशत लोग तंबाकू तथा तंबाकू से बनी वस्तुओं का सेवन करते हैं? बिहार में तंबाकू का प्रयोग 54% आबादी करते हैं एवं सबसे ज़्यादा उपयोग किशोर अवस्था के बच्चे ही करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कैंसर के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? इसका उत्तर जो है कैंसर के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पॉइंट वाइज हम लिखा रहे हैं, ठीक है। 8-10 पॉइंट लिख देते हैं, इसमें से आप 4-5 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है पेट, आंत एवं मूत्राशय संबंधित समस्या। दूसरा पॉइंट है घाव का आसानी से न भरना। तीसरा पॉइंट है मुंह में उजला दाग। चौथा पॉइंट है स्त्रियों की योनि से असाधारण रक्तस्राव या श्वेत स्राव होता है। अगला पॉइंट है स्तन में गांठ या शरीर की किसी भी भाग में पीठ या गांठ या गिल्टी की शिकायत होती है। अगला पॉइंट है ठोस तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई। अगला पॉइंट है मस्या या तिल में आकस्मिक परिवर्तन। इसके बाद अगला पॉइंट है आवाज़ में परिवर्तन होना। और आखिरी एक तो और पॉइंट है अधिक दिनों तक खांसी रहना, ठीक है, ज़्यादा दिन तक खांसी रहना, ठीक है। ये था इतने सारे पॉइंटेज, ठीक है। आप इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, फुल मार्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। ये अध्याय आपका ख़त्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।